हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से प्यारे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में अपन ने जो चैप्टर नंबर 3 था उसकी एक्सरसाइज 2.3.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने हल कर लिया था। उसमें अपन ने देखा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में अपन क्या करते थे कि जो वेरिएबल अपन समान कर रहे थे उसको क्या कर रहे थे, या तो जोड़ ऐड करके उसको हटा रहे थे या सब्ट्रैक्ट करके उसको क्या कर रहे थे, अपन हटा रहे थे। तो उसी मेथड से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड वाला करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड की सहायता से उसको सोल्व करना है और उसका वैल्यू निकालनी है। तो देखो, उसमें अपने को सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोला है कि वी इफ एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अपने को एक फ्रैक्शन दी है, उसका उसके नोमिनेटर में तो कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, और यहाँ पे उसके डिनोमिनेटर में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो जो जब अपन उसको क्या कर देंगे, नोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा 1। इफ बिकॉज 1/2, यदि अपने पास क्या हो 1/2, इफ वी तो हैव ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अपने पास अगर 1/2 है तो उसके डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या होगी वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या होगी। तो अपन इसके सॉल्यूशन में देखें तो लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई, ये अपन मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन की सहायता से अपन क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। अपने को बोला है कि न्यूमरेटर में तो कितना ऐड करना है, 1। तो न्यूमरेटर कौन है अपना x, तो x में तो 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 1। अब देखो, ये अपने को फ्रैक्शन में दी हुई है, अपन क्या करते हैं, अपन जो अपने पास वेरिएबल वाला हुआ था इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब देखो, अपन क्या करते हैं, इस y को इधर लाते हैं और इस 1 को उधर ले जाते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बनेगा, -1, और ये प्लस वाला उधर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू नेगेटिव, तो कितना बन जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। अब अपने को इसमें आगे क्या बोला है कि बिकॉज यदि अपने पास क्या हो 1/2, तो किस प्रकार से, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अपन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो y में कितना ऐड करेंगे, 1, तो क्या मिलेगा अपने को 1/2। इसको भी अपन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, y प्लस 1। तो अपन y को इधर लाएंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अपन क्या करेंगे, इसको एलिमिनेटेड मेथड से हल करेंगे। तो देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें y की वैल्यू आ रही है अपने पास 1, और इसमें भी y की वैल्यू क्या है 1। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे या नीचे वाले में से ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे साइन किसका, माइनस का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड बाई बाई एलिमिनेशन मेथड। अब क्या कर देंगे अपन, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस का 1, प्लस को अपन हटा देते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। क्या करना है अपने को, घटाना है, तो ये माइनस का ये प्लस में बन जाएगा, ये माइनस ये किस में प्लस में, तो देखो यहाँ पे ये वाला तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस और ये प्लस है, सब जीरो बन जाएगा। 2x और x यहाँ पे 1 और 2, 2 में से 1 गया तो क्या बनेगा 1, और यहाँ पे 1 और 2 3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई अपने को, x की वैल्यू मिल गई अपने को 3। अभी इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे या 2 में कर देंगे, तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो अपने को क्या मिलेगा, अपन यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर देंगे 0, x की वैल्यू कर देंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना है माइनस का 2, ये 3 उधर जाके पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3, दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये y की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू x की, तो अपने को x और y की वैल्यू मिल गई, तो फिर इस फ्रैक्शन में जो माने थे वहां पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन hence the फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी, तो x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी 5, ये अपने को निकालनी थी, ये क्या हो गई अपनी वो फ्रैक्शन हो गई जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो एक बार। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन अपने पास अपने को क्या बोला है, 5 ईयर अगे नूरी वाज थ्रीज एज ओल्ड एज सोनू, कि जो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी कितनी एज ज्यादा है, 3 ईयर क्या है यहाँ पे 3 जो उसके मल्टीप्लाई में है, 3 जो टाइम क्या है ज्यादा। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वीज एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 ईयर ओल्ड 10 वर्ष बाद नूरी की आयु होगी, जो सोनू की आयु की क्या होगी 2 मतलब 2 मल्टीप्लाईज होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो उसकी एज अपने को बतानी है कि उसकी जो एज है वो क्या होगी, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या देगा नूरी और सोनू, इनकी एज अपने को नहीं पता, तो अपन क्या कर लेंगे इनकी एज लिख लेंगे कि ये इनकी एज होने वाली है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं अपन एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या मान लिया अपन ने वाई। अब ये अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था उन्हीं को माना है, अब अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन अपने को दिया उसके अनुसार आपको अपन क्या करते हैं, ये क्या बोला है कि 5 ईयर एज अगो मतलब 5 वर्ष पहले, तो इसकी एज अभी क्या मानी है अपन ने एक्स और इसकी क्या मानी है अपन ने वाई। अब इसी 5 वर्ष पूर्व तो अपन क्या करेंगे इसमें -5 कर देंगे और इसमें भी कितना -5, क्योंकि 5 वर्ष पीछे चले गए अपन, वो क्या है उसकी 3G उसकी ये उसकी जो एज है ये किसकी एज हो गई, ये हो गई अपने नूरी की, नूरी की जो एज है वो सोनू की क्या है 3G है, तो यहाँ पे अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 क्या होगा अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3y नेगेटिव 3 और 5 15 बनेगा, तो यहाँ से ये 3 इधर रहेगा और ये 5 उधर भेज देंगे अपन, तो x ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव में
-15 और ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो उधर जाके किसमें बनेगा, पॉजिटिव में। तो x माइनस 3y इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव ज्यादा है तो यहाँ पे 15 में से 5 गया तो 10। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आगे क्या बोला है कि 10 ईयर लेटर, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की क्या होगी, ट्वीज होगी, तो 2 मल्टीप्लाइज हो जाएगी यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला कि जो किसकी आयु है अपने पास, नूरी की आयु, सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, ट्वीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सोनू की आयु को 2 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो भी कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 10 अपन उसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखो इस y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, और ये 10 ऐसे की ऐसे। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे x सेम आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10 और 1 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। क्या कर देंगे अपन, इनको घटा देंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव बन गया तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 में से 2 कम कर देंगे। तो y इक्वल टू ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 10 और 10 क्या बनेगा, 20। तो y क्या बन गया अपने पास, 20। तो जो प्रेजेंट में एज थी सोनू की वो y मानी थी अपन ने, तो उसकी एज कितनी आ गई, 20 आ गई। अब ऐसे इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अपन। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर किस में रख दे अपन, 2 में रख देते। चलो तो 2 में रखेंगे अपन, अपने पास क्या बनेगी, x माइनस 2y। तो x माइनस 2y की वैल्यू कितनी निकाली, 20 इक्वल टू कितना, 10। तो ये 20 और ये क्या बनेगा x, तो यहाँ पे मानेगा माइनस के 40 और इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये 40 नेगेटिव, तो इधर जाके किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो 10 प्लस 40, तो x इक्वल टू कितना बन गया, 50। तो अपने को पता चल गई कि x कितना है 50 और y कितना है 20। तो जो नूरी की आयु है वो तो 15 ईयर है, और जो सोनू की आयु है वो कितनी है, 20 ईयर है। तो यहाँ पे कर देंगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। अपने क्या माना था, x इक्वल टू क्या बन गया, 50। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये अपने y माना था, y की वैल्यू कितनी, 20। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेना था, तो यहाँ पे मेरे गलती से क्या हो गया 4 वाला। तो ये करके अपन क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल रुपीज 2000। क्या कर रही है वो, बैंक से विड्रॉल कर रही है, बैंक जाती है और हाथ से वो निकालती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 10 रुपीज नॉट ओनली। तो जो उसका कैशियर है वो उसको क्या करता है, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देता है। मीना गोट 25 नोट इन ऑल। तो मीना क्या करती है, उसको कंप्लीट कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मनी नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। अब इसमें ये बोला है कि आपको वो बताना है कि वो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट कितने रिसीव कर रही है, कितने प्राप्त कर रही है। तो अपने को ये नहीं पता कि 50 रुपीज के नोट कितने और 100
कि नोट कितना है। तो क्या कर लेते हैं अपन, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, क्या मान लिया अपन ने, एक्स, और ऐसे क्या मान लगे द नंबर ऑफ 80 रुपीज ऑफ रुपीज 100 नोट, क्या मान लिया अपन ने, वही यहां से मान लिया। अब अपन क्या कर देंगे, अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। तो क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो अपने को इंफॉर्मेशन दिया उसके अनुसार अपन इसको हल करते हैं। उसने क्या बोला है कि टोटल रुपए कितने, उसके पास टोटल रुपए 25। तो एक्स प्लस वाई की 50 रुपीज वाली नोट और 100 रुपीज वाली नोट, इनके टोटल कितने नोट आ रहे हैं अपने पास, ये 25। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। अब ये बोला कि 50 रुपीज के नोट, तो अपन ने 50 रुपीज की नोट क्या माने, एक्स, तो इस 50 रुपीज को क्या कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और 100 रुपीज की कितने नोट है, वाई, तो ये कितने मिल रहे हैं अपने को, 2000 मिल रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को, ये जो ये इनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी आ रही है, तो वैल्यू क्या कर लेंगे अपन, कम करेंगे। तो कम करेंगे तो इक्वेशन नंबर इस पूरे में मैं क्या करता हूँ, 50 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा एक्स, और यहाँ पे 52 जा 100, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2y, और यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे अपने पास नोट है तो ये भी क्या आ जाएंगे, नोटों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें अपन उच्च का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें 50 का भाग देंगे तो यहाँ पे अपने पास बनेगा 40। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में किसी नंबर को सेम करेंगे। तो वाई एक्स वाला पहले से सेम है, तो अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, इक्वेशन अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, x माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 25। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 40 में से ये गया तो कितना 50। तो यहाँ पे अपने पास y के कितने नोट आ गए, 50 नोट आ गए, 15 नोट आ गए सॉरी। तो यहाँ पे अभी इस y की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से अपने को क्या बनेगा, इक्वेशन क्या आती है अपने एक्स प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू 15 इक्वल टू कितना था 25। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इधर मल्टी वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 50, तो एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 10 बन गया और y इक्वल टू 50। तो अपन ने माना था कि जो 50 रुपीज थे उसके तो कितने x माने थे, तो 10 नोट हो गए, और 100 रुपीज के कितने नोट हो गए, 15 नोट हो गए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे हैंस, और क्वेश्चन में पूछा था कि वो 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने नोट रिसीव कर रहा है। तो हैंस द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो कितने नोट कर रहा है ये 10 कर रहा है। ये अपन ने x माना था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या कर देंगे, द नंबर ऑफ ₹100 नोट,
y माना था इक्वल टू कितना 50। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट करो, फिर फोर्थ वाला करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया कंप्लीट, पर थर्ड वाला चल रहा है क्योंकि थर्ड वाला अपना रह गया था। इसमें क्या बोला कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर का अपने को क्या दिया हुआ, एक सम दिया हुआ 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर आ रहा है वो 9 टाइम्स क्या है, इज टू इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। जब जो नंबर मिलेगा उसको अगर अपन रिवर्स करते हैं, उसके 9 से क्या है, टाइम उसके मल्टी 9 से ज्यादा है, और उस जो नंबर मिलेगा वो क्या है, उसका ट्वीज है। द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, उसके ऑर्डर को अपन चेंज करते हैं। तो फाइंड द नंबर, तो अपने को यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द नंबर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ टू डिजिट का। जैसे ये टू डिजिट का नंबर ले लिया, वो बोला कि टू डिजिट का नंबर है, तो उन दोनों डिजिट को अपन क्या करते हैं, सम करते हैं। तो कितना मिलेगा अपने को, 9 मिलेगा, ये से बोल रहा है। तो देखो ये तो कौन सी यूनिट हो गई, यूनिट फर्स्ट हो गई, और ये कौन सा हो गया, टेंस हो गया। तो इसको तो अपन x मान ले और इसको क्या मान ले, y। तो जब इसको x और y मानेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखो ये टेंस पे है तो टेंस को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वंस पे है तो इसको वन से। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये वाली बनेगी एक बार तो, और उसके बाद ये बोला है कि उसकी रिवर्सिंग, अगर उसके जो डिजिट नंबर अपन ने ये माने हैं उनको क्या कर दे, रिवर्स। जैसे फिर 5 और 9, तो ये तो x हो जाए और ये क्या हो जाए, y। तो ये तो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो अपने को किस प्रकार से वो नंबर मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट नंबर ऑफ एक्स। यूनिट डिजिट नंबर अपन ने क्या मानी, स्टार्टिंग में एक्स मानी, और 10 डिजिट नंबर ऑफ क्या मान लिया अपन ने, वाई। तो जब ये मान ली तो अपने को क्या मिलेगा, देन नंबर मिलेगा अपने को x प्लस वाई इक्वल टू, क्या बोला है कि उनका जो सम है, ये अपने को बोल रखा है उनका जो सम है कितना दिया हुआ है, 9। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, अपने पास 9 बनाएंगे। अब आगे क्या बोला है कि इनको रिवर्स कर दे। तो नंबर, ये जो नंबर अपन ने लिया एक्स और वाई वाला, तो एक्स और वाई वाला ये नंबर बन गया अपना। तो यहाँ पे नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, नंबर ऑफ आफ्टर रिवर्सिंग, ये रिवर्स करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे रिवर्सिंग द डिजिट, इसके डिजिट अपन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डिजिट चेंज करने पे अपने को क्या मिला था, 10x प्लस वाई, ये अपने को मिला था। तो यहाँ पे अपने पास देखो इसमें ये बनेगा अपना 10y प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला नंबर मिल रहा था अपने को। अब अपन क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो अपने को ये इन्फॉर्मेशन दी उसके अनुसार अपन इसको क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, टू डिजिट नंबर, इनका सम दे रखा है 9। तो इन इन दोनों का सम क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 9। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 1। अब इसके आगे बोला है कि अपन इसके क्या कर दे, ऑर्डर, ये डिजिट ऑर्डर को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो चेंज करने पे क्या मिल रहा है अपने को, एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखो इसके आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कर लेंगे कि अब ये जो ये वाला है, ये बोला कि 9 टाइम क्या है, इस नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई, 90y प्लस का 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। इनको क्या कर देंगे अपन, एक तरफ ले लेंगे तो 19y, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव 2y। यहाँ से क्या बनेगा अपने पास 9x माइनस का 20x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y माइनस का 20 में से 9 गया तो 11x इक्वल्स टू 0। अब देखो इस पूरे में 11, देखो 11 और ये 11 से क्या कर देंगे अपन, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8y माइनस का x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गई अपनी 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है 2। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो x माइनस का है और 8y किसका प्लस का इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x किसका माइनस का और यहाँ पे x किसका प्लस का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसको क्या कर लो, एक बार आप नोट कर लो। देखो अब यहाँ से मैं इसको, इस कंप्लीट क्वेश्चन को हटा देता हूं। अब अपन क्या करेंगे, एडिंग टू द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो अपनी को क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9 माइनस एक्स प्लस का 9y इक्वल टू कितना दे रखा है 8y है ना अपना, तो यहाँ पे कितना देगा 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1 बन जाएगी, 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ पे अपने पास 9 इस y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 9, x प्लस x इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, इधर जाके किस में बनेगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना बन जाएगा 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 है और y की वैल्यू कितनी है 1। तो x और y अपन ने ऐसे माना था, तो y की वैल्यू अपन 1 रखेंगे और x की वैल्यू 9। तो वो नंबर कौन सा था, वो अपने पास नंबर था 19। तो यहाँ पे अपन यहाँ तक नोट करो इसको एक बार। तो इसमें अपन में यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आई 8 आई है ना, तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे, दोनों को ऐड करने पे 9 आना चाहिए, तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन हैंस द नंबर इज 10y प्लस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, अपना नंबर बनेगा 18। तो वो नंबर कौन सा आ जाएगा अपना 18 आ जाएगा। तो इसको क्या कर लो, नोट करो। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बता है इसका 5 वाला, वो भी करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या है, थोड़ा यहाँ पे बढ़ा तो लिखने में थोड़ी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपनी बुक में देख लेना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, कि 3 डेज के लिए एक लाइब्रेरी में किसी भी बुक्स के लिए चार्ज लग रहा है, वो फिक्स लग रहा है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर इच डे अदर देर आफ्टर, अगर अपन 3 डेज के बाद में अपन कोई भी सामान या बुक्स वगैरह लेते हैं तो उसके लिए एक अलग से एडिशनल चार्ज लगेगा। इसमें बोला है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 डेज, की वो 7 डेज के लिए एक बुक लेती है और वो कितने रुपए पे करती है 27 पे करती है। कि विल्स सुजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक्स सी केप्ट फॉर 5 डेज, कि सूजी क्या कर रही है, क्योंकि 5 डेज के लिए बुक ले रही है और उसके लिए कितने पे कर रही है 21 पे कर रही है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे,
कि उसका जो फिक्स चार्ज है और उसके लिए एडिशनल जो चार्ज ले रहा है वो यहाँ पे अपने को बताना है। तो उसका जो फिक्स चार्ज है उसको अपन x मान लेंगे और एडिशनल चार्ज को क्या मान लेंगे अपन, y ले लेंगे। तो देखो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में अपन क्या कर देंगे फिट वाले में कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज ले रहा है, क्या ले रहा है, एक्स। उसके बाद में अपन क्या कर लेते हैं कि देर आफ्टर, तो ईच ए डे देयर आफ्टर चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज अपन क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो अब ये क्या बोल रखा है कि वो 3 डेज के लिए तो एक्स चार्ज लेता है और उसके लिए जो एक्स्ट्रा लेता है वो यहाँ पे वाई लेता है। तो अपन क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो अपने को इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार अपन इसको हल करते हैं। तो ये जो सरिता है, सरिता क्या कर रही है कि वो 7 डेज के लिए रही है, तो 3 डेज के लिए तो फिक्स हो जाएगा और 4 डेज के लिए एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक्स प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा ले रही है, तो यहाँ पे कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और कितने रुपीज दे रही है, 27। ऐसे ही कौन है अपने पास है, सो जी है, वो क्या ले रही है, 5 डेज के लिए। तो एक्स प्लस 5 में 3 कम करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या बनेगा, 21। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। अब अपन क्या कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, समान। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट टू द इक्वेशन, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ इसको, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x प्लस 4y इक्वल टू 27, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, इससे ये कटेगा। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 27 में से 21 गया तो कितना बनेगा, 6। y इक्वल टू 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है यहाँ से तो डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, 3। अब इस y की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे अपन, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21, एक्स प्लस 2 और 6 मल्टीप्लाई होके 6 बनेगा, 2 और 3 और 21। तो यहाँ से अपने पास बनेगा एक्स प्लस, सॉरी एक्स इक्वल टू 21, ये पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव में, तो यहाँ पे 21 में से 6 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50 रुपीज। तो वो 3 डेज के लिए तो 15 रुपीज चार्ज ले रहा है और उसके लिए जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कितने ले रहा है, 3 रुपीज। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, हैंस द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। तो वो अपन ने x माना था तो इसकी वैल्यू कितनी, 50। तो ईच ए अदर देयर फॉर आफ्टर चार्ज, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या आ रहा है, क्या माना था अपन ने, y इक्वल टू कितना, 5।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो ये अपन ने फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे निकाली है। तो अगर अपन 3 डेज से ज़्यादा लेंगे तो वो 3 रुपये क्या लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। 15 तो लेगा ही, उसके अलावा 3 रुपीज़ और लेगा पर डे का। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, अपना सेकेंड कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.2। इसी के साथ अपना चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर का क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।